सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू देखने को मिला है। जी हां, सीआरपीएफ कैंप की बिल्डिंग रावी नदी में समाई है और बिल्डिंग गिरने से पहले 22 जवानों का रेस्क्यू किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू किया गया है। सीआरपीएफ कैंप की बिल्डिंग रावी नदी में समाई, लेकिन इससे पहले यहां पर जवानों का रेस्क्यू किया गया। 22 जवानों का रेस्क्यू इस दौरान किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कठुआ के लखनपुर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ के 22 जवानों का रेस्क्यू किया गया है। बिल्डिंग रावी नदी में समा गई है। दरअसल लगातार बारिश का दौर जारी है। मानसून को लेकर अलर्ट भी मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से, आईएमडी की तरफ से जारी किया गया था और यहाँ पर रावी नदी की तेज बहाव में ये बिल्डिंग समा गई है। लेकिन उससे पहले बिल्डिंग गिरने से पहले 22 जवानों का रेस्क्यू किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंग जो है वो रावी नदी के तेज बहाव में बह गया है और किस तरीके से धाराशायी होकर गिरता हुआ नजर आ रहा है। कठुआ के लखनपुर से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सीआरपीएफ कैंप है और ये अचानक से रावी नदी के तेज बहाव में ढह गया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सीआरपीएफ के 22 जवानों का रेस्क्यू किया गया। पानी का बहाव बहुत बढ़ गया है और ये जो आपने पीछे देखा जो पुल का कनेक्टिंग पार्ट था वो बह गया है, काफ़ी एरिया इनंडेट हो गया है। तो जब रात में हम लोगों को यहाँ से पता चला कि कुछ सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ रह गए थे, हम लोगों ने बाकी लोगों को शिफ्ट किया था एक सेफ जगह पे, बट पीछे कुछ लोग रह गए थे अपने सामान के साथ। तो करीब रात के 2:30 बजे से ही हम लोग ये रेस्क्यू ऑपरेशन पे थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी सबको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था। लकीली आर्मी के सपोर्ट से हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट पे हेप्टर रेस्क्यू मिल गया, जिसमें 22 सीआरपीएफ के जवान, एक डॉग और 3 सिविलियनों को भी हेप्टर रेस्क्यू में हम लोगों ने आर्मी की हेल्प से रेस्क्यू कराया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट है और सब लोग। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनपुर से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चरणजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरणजीत, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर जानकारी ये सामने आ रही है कि 22 सीआरपीएफ के जवानों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से जिला कठुआ में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और जिसके बाद से देर शाम की बात करूं तो हमने एक स्टोरी भी कल फाइल की थी, जिसमें हमने दिखाया था कि सीआरपीएफ कैंप जो है वो कहीं ना कहीं खतरे के बीच है और वहां पर लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा है और सीआरपीएफ जवान जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं उस पानी के बहाव को सिंटेड बैग के साथ उसको रोकने की। तो लेकिन देर रात जो है वहां पर पानी बढ़ जाता है सीआरपीएफ कैंप में और वहां पर जो रावी दरिया है, जम्मू पंजाब सीमा पर ये रावी दरिया है, वो उफनती हुई जो दरिया है वो कहीं ना कहीं उसका रुख जो है, उसका पानी का बहाव जो है वो सीआरपीएफ के कैंप की ओर हो जाता है और जिसके बाद कुल वहां पर 25 लोग और एक डॉग जो है वो फौजी कुत्ता जो स्निपर डॉग है वहां पे फंस जाता है। और बता दें तो जिसमें 22 जवान शामिल थे और 3 सिविलियन जो कि वहां लेबर का काम करते थे वो उसमें फंस जाते हैं। करीब 2:30 बजे से लगातार रेस्क्यू जो है अलग अलग एजेंसी जो चाहे एसडीआरएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वहां पर पहुंची हुई तो लगातार कर रहे थे, लेकिन पानी का तेज बहाव इतना ज्यादा था कि वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। और सुबह फर्स्ट लाइट के साथ ही सेना ने मोर्चा संभाला और सेना ने सभी लोगों को वहां से सुरक्षित अभी निकाल लिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षित लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन क्या इसकी जानकारी चरणजीत पहले से नहीं थी, क्योंकि तेज बहाव हम देख रहे हैं वहां पर और बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल वहां से सटा हुआ है, तो ऐसे में क्या इसकी जानकारी पहले से नहीं थी? बिल्कुल एडवाइजरी तो जारी की जाती है, लेकिन बता दूं कि जिस तरह से सीआरपीएफ का जो कैंप है बिल्कुल जम्मू पंजाब सीमा पर सटा हुआ रावी दरिया के किनारे है। मैंने बताया कि जिस तरह से कल शाम को भी हमने दिखाया था, हम कैंप के अंदर गए थे, हमने दिखाया था कि जिस तरह से सैंड बैग लगाकर जो है वो कोशिश जवान कर रहे थे कि पानी, वो हालांकि उस समय पानी का बहाव कम था,
वो कोशिश कर रहे थे कि पानी जो है वो उसको डाइवर्ट कर दिया जाए अपने सतर पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह से लगातार डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, 36 मीटर जो है पानी ऊपर से छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जिला कठुआ के कई निचले इलाकों के साथ साथ पंजाब के कई जो इलाके हैं, चंदन रोड, जयमल सिंह हो, इसके साथ साथ कई बमियाल जो नीचे वाले पंजाब से सटे हुए, कठुआ से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर भी पानी भरने की जो है वो काफी पानी लोगों के घरों में और कई इलाकों में पानी भर गया है। तो ये निचले इलाकों में पानी भर गया। इसके साथ साथ ये बिल्कुल जम्मू पंजाब सीमा से सटा हुआ इलाका है। बताऊं तो रावी के इतौर जम्मू कश्मीर है और रावी के दूसरी तरफ जो है पंजाब है। ये बिल्कुल सीमा पर सीआरपीएफ का कैंप था और हालांकि गनीमत यह रही कि सभी को अभी सुरक्षित निकाल लिया है और एडवाइजरी जो जिस तरह से जिला प्रशासन भी लगातार जारी कर रहा है, जम्मू कश्मीर भी कर रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं लोगों को भी जरूर हिदायत दी गई है और लोग जरूर इसका जरूर पालन करें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत या इस तरह की समस्या जो है वो पैदा ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हेलीकॉप्टर से जवानों का रेस्क्यू किया गया, 22 सीआरपीएफ के जवानों का रेस्क्यू किया गया। हालांकि एडवाइजरी पहले से जारी थी, पहले से पता था कि यहां पर इस तरह की घटना घट सकती है क्योंकि पानी का तेज बहाव था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही थी कि पानी का जो रूट है उसे डाइवर्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद यहां पर 22 सीआरपीएफ के जवानों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, दो तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में किस तरीके से बिल्डिंग यहाँ पर पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है, धंसती नजर आ रही है, धाराशायी होती नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में हम आप तक दिखा रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवानों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से आर्मी की मदद से यहाँ पर उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। 22 यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें जहाँ पर हेलीकॉप्टर से जवानों का रेस्क्यू किया गया। 22 सीआरपीएफ के जवान जिनका रेस्क्यू किया गया है, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, सभी को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। रावी नदी के तेज बहाव में ये बिल्डिंग धाराशायी होती हुई नजर आ रही है।